नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी विवादित प्रश्नों की। किन किन प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलना तय है सबको, और विद्यार्थियों ने किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। नंबर मिले या न मिले वो एक अलग बात, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑफिशियल उत्तर कुंजी के बाद में अब जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, वो कितनी हो सकती है। क्योंकि सभी लोगों के 3 से 4 अंक कम हो गए होंगे। जिस दिन मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, आप लोगों से बताया था कि जब विद्यार्थी परीक्षा देता है तो उसको लगता है कि हमारे तो 90% नंबर सही हैं। टेम्पो टैक्सी में बैठ करके जब तक घर पहुंचता है, अगल बगल वालों को देखता है, मिलाता है, तो उसके 10 क्वेश्चन कम हो जाते हैं घर तक पहुंचने के बाद। उसके बाद में बहुत सारे यूट्यूबर्स कोचिंग संस्थानों से मिलाता है तो उसके 5 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं। और उसके बाद में सुबह तक दूसरे दिन तीसरे दिन और नंबर कम हो जाते हैं। इसके बाद में फिर जब ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी होती है और जब ऑफिशियल उत्तर कुंजी आती है तो उसके बाद में आयोग की मनमानी शुरू हो जाती है और विद्यार्थियों के 3 से 4 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं। वही हाल लेखपाल में भी हुआ। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, भले ही विद्यार्थियों का कहना हो कि हमारा 95 सही है, 80 सही है, 85 सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिशियल उत्तर कुंजी आने तक विद्यार्थियों के नंबर कम हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी, अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो किताब महल पब्लिकेशन की एक ज़बरदस्त पुस्तक और आ गई है मार्केट में, जिसे आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। और ये जो पीटी की संपूर्ण गाइड है, सभी परीक्षाओं में आपके काम आ सकती है, चाहे वो आने वाली लेखपाल भर्ती हो, मंडी परिषद हो, युवा कल्याण अधिकारी, वन रक्षक, कनिष्ठ सहायक, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी भर्तियों के लिए ये कॉमन बुक जिसे आप लोग ले सकते हैं। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झांसी, लगभग प्रत्येक शहर में आपको ये पुस्तक सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है, विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं वो अलग से यहाँ पर दिए गए। पहले पूरा चैप्टर दिया गया उस विषय का, वैदिक संस्कृत जैसे यहाँ पर है। फिर वैदिक संस्कृत से कौन कौन से जो प्रश्न है वो यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों में पूछे गए। इस तरीके से इस किताब में सारा सब कुछ दिया हुआ है। और इस पुस्तक के साथ में आपको एक करंट अफेयर की जो पुस्तक है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है जिसको तो बदलना ही पड़ेगा, जीवन पति वाला। इसमें तो विद्यार्थी चैलेंज करेंगे और विद्यार्थियों को लाभ भी मिलेगा। एक पुस्तक नहीं है, दर्जनों पुस्तक है जिसमें यमराज उत्तर दिया हुआ है। हालांकि कुछ पुस्तकों में पति भी है, इसलिए इसमें कॉमन नंबर जो मिलना है वो तय है। दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो विद्यार्थियों के माने जा सकते हैं। ए और बी विकल्प यूपी ट्रिपल एससी को मानना पड़ेगा, नहीं तो ए तो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, नहीं तो अभी जाकर के गूगल कर सकते हैं। तो वहीं पर एक और क्वेश्चन है जिसको बदलना होगा, जिसमें विद्यार्थी आपत्ति दर्ज कराते हैं और ये मानता है या नहीं मानता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पॉलिटेक्निक लेक्चरर की परीक्षा हुई थी और उसमें ये जो विकल्प है ये शुद्ध माना गया था। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, जबकि आयोग का कहना कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों विकल्प गलत हैं। यानी कि विंध्याचल में पर्वत छिपा हुआ है तो पर्वत नहीं होगा, जबकि विंध्याचल एक यहाँ पर नाम हो गया है और यहाँ पर ये इसको शुद्ध माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों का कि ये जो वाक्य ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। तो 1, 3 और 4 वाला विकल्प सही हो सकता है। इस प्रकार से इसमें भी विद्यार्थियों को नंबर मिल सकता है। मैं इस क्वेश्चन को 50-50 में कहूँगा। भले ही लोक सेवा आयोग कुछ मानता हो और यूपी ट्रिपल एससी कुछ मानता हो, 50-50 है। और इसमें माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक और है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर हरिमोहन को रुपए देता है तो यहाँ पर संप्रदान है या कर्म कारक है। तो थोड़ा सा ये कि आप लोग जान लीजिए कि हरिमोहन को रुपए देता है, किस लिए देता है ये स्पष्ट नहीं है। अगर किसी को दान दिया जाता है तब तो संप्रदान होता है। अगर किसी को लोन देना हो, उधार देना हो, किसी को इसलिए पैसे देना हो कि उससे कुछ दिन बाद पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तब तो फिर वहाँ पर कर्म कारक लगेगा। तो यहाँ पर कर्म कारक भी हो सकता है। इस पर भी विद्यार्थी आपत्ति जो है दर्ज करा सकते हैं। इसका भी जो प्रश्न का उत्तर वो बदला जा सकता है। विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस प्रश्न के बारे में, लेकिन विद्यार्थियों को ये कहना कि ये विवादित प्रश्न सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये नहीं है इसका अर्थ कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन है।
ये थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। और प्रश्न है कन्या विद्याधन वाला, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, ये प्रश्न काटा जा सकता है, इसका कॉमन नंबर मिल सकता है क्योंकि ये प्रश्न गलत है। और लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा। वो हाई स्कूल, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि हाई स्कूल पास छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए जो एक मुश्त की राशि प्रदान की जाती है तो वो 30,000 रुपये है। और जबकि जो कन्या विद्याधन योजना जो होती है वो इंटर पास छात्राओं के लिए होती है। तो ये पूरी तरीके से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये प्रश्न हट सकता है अगर छात्र चाहें। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 ज़्यादा नहीं है, 2-3 प्रश्नों में यूपी ट्रिपल एस सी 2 प्रश्नों में तो कॉमन उत्तर दे सकता है, और कम से कम 3 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो या तो उसके 2 विकल्प या तो उनके जो उत्तर है वो बदले जा सकते हैं। इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो वही आपकी जो कट ऑफ है उसमें उलटफेर देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। उत्तर कुंजी आ गई है, मैंने सारा विश्लेषण पहले ही कर दिया था, सबके नंबर कम होंगे और आज भी उसी चीज़ पर कायम। जो कट ऑफ मैंने पहले बताई थी लगभग वही कट ऑफ रहने वाली है। थोड़ा सा अंतर आ सकता है धांधली को लेकर के, लेखपाल भर्ती में जो धांधली हुई है उसमें जरा सा, लेकिन धांधली का प्रभाव ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पेपर बाहर आकर के वायरल नहीं हुआ। जो भी नकल हुई है वो परीक्षा केंद्रों के अंदर हुई है, पेपर बाहर नहीं आया है परीक्षा से पहले। इसलिए ये जो धांधली है वो व्यापक पैमाने पर तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ धांधली हुई है। धांधली की वजह से थोड़ा सा बढ़ सकता है कट ऑफ। तो जो मुझे लगता है कि आपका अगर कट ऑफ है वो 72, 70 से 72 है। 72 अगर आपका है तो आप 100% आपका चयन होना है लेखपाल में, 72 में हो जाएगा। और जनरल का 72। और एक बात और बता दूं कि ये 72 क्यों आएगा, 80-82 लोग बता रहे हैं क्योंकि 15,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। 15,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 15,000, 2,12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, 15,000 लोगों को बुलाया जाना है। इसलिए ये जो कट ऑफ वो कम जाने वाली है, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। एक मजे की बात और बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी परिणाम जारी किए जाते हैं डीवी के लिए, आप लोग गौर करिएगा, देखिएगा। अभी डीवी के लिए लोअर का परिणाम आया है, एक जूनियर असिस्टेंट का 2019 जिसकी डीवी हो चुकी है, जो परिणाम आया था उसका भी आप देख लीजिएगा रिजल्ट। सब में ओबीसी की और जनरल की बराबर है कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ में तो अंतर रहता है, लेकिन जो उसकी पहले जो भी कट ऑफ होते हैं वो लगभग ओबीसी जनरल बराबर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना जनरल का कट ऑफ है 70 और 72, तो ओबीसी का भी कट ऑफ 70 और 72 ही रहेगा, 70 और 72 ही रहेगा। आप लोग देख लीजिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है जनरल के 180। ये जो गणना पर्यवेक्षक का परिणाम, ये जूनियर असिस्टेंट का परिणाम है 2019 का, ओबीसी का भी बराबर है, जनरल का भी बराबर है। इसीलिए और भी बहुत सारी भर्तियों के जो परिणाम है वो मेरे पास है इस समय। इसलिए जनरल की जो कट ऑफ है वो 70 से 72 के बीच में रहने वाली है। मैंने कि 70 के थोड़ा सा कम चांस बाउंड्री लाइन पे है और 72 का 100% लगभग तय है। और इसी तरीके से ओबीसी का है। फीमेल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 65 से 68 के बीच में है, 65 भी बाउंड्री लाइन में है और 68 का होना तय है। अगर हम लोग ओबीसी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जनरल और ओबीसी का यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है और बढ़ाने का रीज़न वही है। और ये डीवी के लिए है 15,000 का जो परिणाम आना है। एससी के कट ऑफ 63 से 65 के बीच में होना चाहिए, और इसके बाद में एसटी का जो कट ऑफ है शेड्यूल ट्राइब का वो 58 से 60 होना चाहिए। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।